कंट्रोवर्शियल सो कॉल्ड क्वेश्चन है ही नहीं भाई, फालतू की खिचड़ी पका रहे हैं। आप नीट में कहीं फंसते हो तो एनसीईआरटी नीट का ब्रह्मा कहलाया जाता है और उसमें जो लिखा है उसी को सत्य माना जाता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके आपके सामने रख दिया जाता है ना, तो आप कंफ्यूज होते हो। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बच्चा अब खुद डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और बड़े बड़े लोगों के सामने जाके डिबेट कर सकेगा जो भी इस क्वेश्चन को कह रहे हैं कि इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। मेरा हमेशा से यह मानना है बच्चों की, बच्चे को इतना ज्यादा एडुकेट कर दो कि वो अपने तथ्य, अपने फैक्ट सामने प्रेजेंट करने के लिए कॉन्फिडेंट बन जाए और किसी से भी कॉन्फिडेंटली इस बात पे डिबेट कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है। आइए एग्जैक्टली समझाता हूं, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे ये वीडियो के एंड होने तक, और उन सारे लोगों के साथ शेयर करेंगे जो ये कह रहे हैं कि बेटा ये क्वेश्चन गलत है, इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। आप खुद देखिएगा विद इन 5 मिनट आप कैसे खुद अपने आप से ये सवाल करके खुद को जवाब दे रहे होंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। आइए स्टार्ट करते हैं कि भाई क्वेश्चन आया है नीट 2026 में, कंट्रोवर्शियल सो कॉल्ड क्वेश्चन है ही नहीं भाई, फालतू की खिचड़ी पका रहे हैं। बोल रहा है कि कॉन्केव लेंस के ऊपर अगर पैरेलल रे डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां जाएगा, और 4 ऑप्शन है। मैं अभी ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं भाई, मैं ले रहा हूं एनसीईआरटी का रेफरेंस। और एनसीईआरटी में भाई जब भी आप नीट में कहीं फंसते हो तो एनसीईआरटी नीट का ब्रह्मा कहलाया जाता है और उसमें जो लिखा है उसी को सत्य माना जाता है। एनसीईआरटी क्या कह रहा है, आराम से समझो। एनसीईआरटी कहता है कि इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट टू फोकाई एफ एंड एफ डैश, 2 फोकाई लेंस के लिए डिफाइन कर रहा है, एक एफ है एक एफ डैश है, of a double convex concave lens are equidistant from optical center. The focus, ये चीज अच्छे से देखिएगा, the focus on the side of original source of light is called the first focus whereas the other is called the second focal point. कह रहा है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है, जिस तरफ से वाकई रेज आ रही है लेंस के ऊपर, उसको फर्स्ट फोकस डिफाइन हम कर रहे हैं, और लेंस के दूसरी तरफ जहां पे रिफ्रैक्ट होकर लाइट जा रही है उसको सेकंड फोकस डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस तरफ जो फोकस पॉइंट है इसको फर्स्ट फोकस कहा है, और रेज रिफ्रैक्ट होके जिस तरफ जा रही हैं यहां पे जो फोकस पॉइंट है इसको सेकंड फोकस कहा है। सिमिलरली बेटा कॉनकेव लेंस के लिए जिस तरफ से लाइट आ रही है इसको फर्स्ट फोकस कहा है और जिस तरफ जा रही है इसको सेकंड फोकस। यानी ऑब्जेक्ट वाली साइड फर्स्ट फोकस है और ऑब्जेक्ट लेंस के अपोजिट दूसरी तरफ जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, जहां पर रिफ्रैक्ट होकर लाइट जा रही है बच्चों, उसको क्या कह रहे हैं हम, सेकंड फोकस कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, आराम से देखो। बोल रहा है इन प्रैक्टिस हाउएवर इट इज कन्वीनियंट टू चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग रेस। ऊपर क्राइटेरिया दिया है, उन्होंने कहा कि ये 3 में से कोई भी 2 चीज आप रूल फॉलो कर सकते हो कभी भी कहीं भी कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए। सबसे पहला रूल ही लेंगे, अ रे इमेनेटिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन। बोल रहा है कि एक रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद, आराम से पढ़िएगा, passes through the second focus, passes through the, बोल रहा है parallel rays of light after refraction passes through the second focus, लेकिन ब्रैकेट में it is clearly mentioned that in convex lens second focus से कहां जा रहा है, f डैश से जा रहा है। कॉनकेव लेंस के केस में रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है तो बाद में वो कहां से पास थ्रू हो रही है, ये देखिए जनाब, सेकंड फोकस से पास हो रही है। सही बात है, हाँ एकदम सही बात है कि अगर रे पैरेलल जा रही है तो सेकंड फोकस से निकल रही है, दिस इज सेकंड फोकस, एकदम सही है। लेकिन आगे भी पढ़ते हैं, और डिकोडिंग द एनसीईआरटी, यहां पे लिखा हुआ है जनाब और appears to diverge clearly mentioned in concave lens from the first principal focus। वो कह रहा है कि कॉनकेव लेंस के केस में अगर रे पैरेलल जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसी निकल गई, बट लुक केयरफुली बाबू, आप अच्छे से देखेंगे तो appears to diverge, वो मेंशन कर रहा है इस बात को कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से अपीयर हो रही है, यहां से डाइवर्ज होती हुई दिख रही है। देखो कॉनकेव लेंस के केस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ये कॉनकेव का, सेकंड ये है, तो बच्चों यहां से डाइवर्ज होती हुई दिख रही है। देखो ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट है या नहीं है ये फोकस पॉइंट। अब आप कमेंट करके बताओ बेटा क्या सही और क्या गलत। अगर अभी भी नहीं दिख रहा तो लिखा हुआ इट अपीयर्स टू डाइवर्ज इन
कॉन्केव लेंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पॉइंट। अब आप मेरे को कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या है और क्या नहीं है। भाई ऐसा ही बेसिक्स, जैसा मैंने अभी आपको समझाया, चीजें बहुत आसान होती हैं लेकिन उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके आपके सामने रख दिया जाता है ना, तो आप कंफ्यूज होते हो। भाई हम अपने ब्रिज कोर्स में बहुत सिंपल चीजें बताने वाले, मात्र 15 वीडियो पर सब्जेक्ट का कोर्स आपको करना है। आप ड्रॉपर हो, आप 12th में हो या आप 11th में हो, ये ब्रिज कोर्स बच्चों आपके बेसिक्स को इतना स्ट्रांग कर देगा ना कि आपको कभी कहने को ही नहीं होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में से कोई भी टॉपिक टफ है, क्योंकि इस ब्रिज कोर्स में सारे के सारे टॉपिक को कनेक्ट करके आपके सामने रख दिया जाएगा और आप खुद डिसाइड करेंगे। इतने एडुकेटेड रहेंगे बच्चों की आप खुद अपने आप को आंसर करने के लिए वेल एडुकेटेड होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, और बहुत आराम से सबसे डिबेट कर पाएंगे। और ऐसे ही जैसा मैंने अभी आपको एडुकेट किया, ऐसे ही बेटा हम स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हम अपने विश्वास बैच, जो हमारा ईयर लॉन्ग ड्रॉपर बैच रहता है जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं, उनको एडुकेट करते हैं साल भर की बच्चों क्या सही है क्या गलत है, आपको कैसे किसी सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो मेरे को कमेंट में बताइए, लेकिन बेटा जिस क्वेश्चन में वाकई बोनस मिलना चाहिए उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उसकी रील बना के रखी हुई है, नेक्स्ट वीडियो उसके लिए बनाऊंगा, आए हो तो फॉलो कर लेना बेटा। 100% प्रूफ के साथ, एनसीईआरटी के साथ बताऊंगा कि क्या होना चाहिए उसका आंसर, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ऑलरेडी रील बना दी है। तो थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, अगर आप आए हैं तो एक बार प्लीज फॉलो करिएगा, हमारे ब्रिज कोर्स का ओवरव्यू लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं ईयर लॉन्ग हमसे पढ़ना तो विश्वास बैच में जरूर एनरोल करिएगा। उसकी लॉन्चिंग डेट मैं कमेंट सेक्शन में बताने वाला हूं। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।